धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मेरा नाम ओम प्रकाश है, हम गंगानगर से आए हैं। हम आगे पिताजी मकान लेना चाहते हैं, वहाँ पे किसी कारण 2 मौतें हुई हैं, क्या वो जगह बारी हो सकती है? ऐसी कोई जगह कुछ नहीं होता बेटा, आप सुमन करते रहना। और ऐसा कुछ भी नहीं है, मौतें तो हर जगह, कोई एक इतनी इंच जगह भी खाली नहीं है इस धरती पे जहां मौत ना हुई हो। सो आप सुमन करते रहिए और बिल्कुल ना घबराएं, किसी के चक्कर में ना आए। आशीर्वाद। दान धन सतगुरु तेरा आसरा। पिताजी पिताजी जब बैकुंठपुर में, पिताजी मैं राम प्रसाद इंसा, गांव जमालपुर शेखा, ब्लॉक टोहाना से है जी। जी पिताजी जब ये चारों धाम नए बने थे जी, बैकुंठपुर, कोटा और अटपाड़ी, वे मतलब इधर ये चारों धाम बने थे बुधनी। तो दास कोटा में गए थे, टोहाना साहब ने हमारी ड्यूटी लगा दी भी मतलब आप बैकुंठपुर जाओ, वहां पे रहे जी। और मैं सरकारी कर्मचारी हूं जी, पशुपालन विभाग में जी। तो आप जी की रहमत से वहां पे 1 महीना और 9 दिन रहे जी। तो मैं 1 हफ्ते के लिए अपने बॉस को कह के गया था जी, मैं 1 हफ्ते के लिए सेवा करके आ जाऊंगा जी। लेकिन वहां पे आपकी रहमत से 1 महीना और 6 दिन लग गए जी। तो जब मेरा प्रोग्राम बनाने का, तो मैंने मतलब आप जब अटपाड़ी में थे पिताजी, तो आपसे वहां इजाजत ली, आपने वहां पे मतलब प्रसाद दिया और घर के लिए भी प्रसाद दिया जी। जब मैं वापस आया तो मैंने मन में सोचा, मेरा बॉस मनमुख था, पहले भी कई बार कहता था कि राम प्रसाद तू मारा जाएगा, क्योंकि तेरे को जमीन जायदाद तो है नहीं और कोई ऑफिसर पड़ गया बड़ी मुश्किल होगी। और मैंने मतलब उनको कहा, मां जी हमारा सतगुरु पूरा है जी, कोई ऐसी बात नहीं जी, और खाते पीते मरेंगे तो मरेंगे, मैंने को ये मतलब पिताजी कही थी जी। तो ऐसे हो पिताजी, जब 1 महीना 6 दिन हुए तो मेरे मतलब ऑफिस में सीएम फ्लैंग ने मतलब छापा मारा जी। तो आप जी की रहमत से मैं बिल्कुल मौजूद ड्यूटी में मिला जी उनको जी। उन्होंने मेरे बारे में पूछा ही नहीं जी। जब नहीं पूछा तो वो मेरा जो इंचार्ज था जी, वो बड़े चक्कर में पड़ गया जी। भाई कमाल है, भाई सीएम फ्लैंग आ गई, वो बिल्कुल काम पर आता जी। भाई मेरे बारे मतलब भी अब राम प्रसाद का मैं क्या जवाब दूंगा। जब उन्होंने नहीं पूछा तो वो बड़ा सोचने में मजबूर हो गया जी। जब 1 महीना और 9 दिन के बाद मैं ड्यूटी पे गया, मैं भी अपने मन में सोच रहा था, भाई साहब पूछे, मैंने डॉक्टर साहब पूछेंगे इंचार्ज, भाई तो कितने दिन क्यों लगा के ले। मैं मन में सोच रहा था, मंगा चलो मैं भी 2 मिनट चुप इधर मुंह फेर लूंगा और चुप रह जाऊंगा, जो कहना कह ले, क्यों गलती तेरी भी है, बहुत दिन लगा के आया। लेकिन जब मैं वहां गया ना, वो मेरे को बोला आ गया भाई तो। मैं कहा जी हाँ जी आ गए जी। कहने लगा भाई एक बात है, तेरे गुरु में ताकत तो है भाई। मैंने कहा कैसे जी? वो मेरे को नहीं कहा जी, वो भाग के अपने आप रजिस्टर उठा करके लाया जी। क्या देख ले भाई, सीएम फ्लैंग ने छापा मारा और तेरे बारे में तो पूछा ही को नहीं। और मैं क्या डॉक्टर साहब आप कहते थे ना मारे जोगे, मेरा सतगुरु पूरा है, सीएम फ्लैंग के कोई भी आज किसी की मत थोड़े जी। क्या भाई पहले तो मैं मानने नहीं कहा, आज कुछ इतबार सा हो गया मैंने जी। तो शहनशाह जी पिताजी वो कहने लगा देख भाई, जब तेरा सीएम फ्लैंग कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैं तेरा के बिगाड़ूंगा। मेरी तरफ से चाहे 2 महीने छोड़ 3 महीने रहकर है जी, मैं तेना कुछ नहीं कहता भाई। तो शहनशाह जी आज वो अपने स्वर्ग सिधार चुके हैं जी। आज भी मतलब भी आपका कृष्ण यूं को याद है जी। हाँ जी जी बेटा, सब मालिक की रहमत है, हम तो खाकसार चौकीदार हैं बेटा, कुछ भी नहीं। वो दोनों जहां का मालिक हर जगह लाज रखता है, रखता था और कई गुना बढ़ चढ़ के रखेगा। स्वाशिवा बेटा, सुमन करते रहिए, बचनों पे रहे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी विजय इंसान सरसा। पिताजी आप जी की रहमत से बचपन से ही मैं आपकी शरण में रहा और खोजी रहा हूं। पिताजी सन 84-85 की बात है, मेरे घर से पिताजी 10-12 तोले सोना चोरी हो गया। और मुझको जैसे आप जी बताते हैं कि लोग बताते हैं कि वहां पे चले जाओ वो आपको बता देंगे, तो मैं पिताजी 3 महीने तक इस काम में घूमता रहा और उसमें जो बात मेरे साथ बीती वो मैं आप जी को और संगत को बताना चाहता हूं। पिताजी जी पिताजी तलवंडी साबो में एक पीर खाना है पिताजी। पीर खाने में वो लोगों ने मुझे बताया कि वहां आप दाने लेके चले जाओ, वो आपको बता देंगे कि आपका सोना कौन लेके गया है। मैंने कहा जी ठीक है। तो मैं जी वहां पे चला गया पिताजी। मैं 1.5 महीने तक उनके चक्कर में रहा जी वहां पे। तो उनसे जब मैंने कहा कि जी मुझको ऐसे बताओ कि मेरा सोना जी कहां है, तो आप बता दोगे तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। तो उन्होंने मुझे बता दिया कि तुम्हारे रिश्तेदार हैं जो तुम्हारा सोना
उठा करके ले गए हैं। तो मैंने इनसे ये कहा जी कि अगर रिश्तेदार, बाद में आके सोचा जी रिश्तेदार तो इन्होंने नाम भी बता दिया, मैं उनको चोर कैसे बना सकता हूं। और पिताजी उन्होंने मेरी मामी का नाम रखा था जी। तो मैंने कहा ऐसे तो मैं चोरी का माल नहीं पकड़ सकता और उनको चोर नहीं बना सकता। फिर मेरे दिल में आया कि मैं उनसे फिर पूछूं जाकर के। तो मैंने उनसे दोबारा जाके बात की। तो साजी तो था पिताजी मैं शुरू से ही बांसुरी में, तो वो वहां पे वो चिमटा वगैरह काफी कुछ खड़काते थे जी। तो मुझको कहने लगे भाई सेठा कहते तू आप ही बह जाए थे ते पीर को पूछ ली। तो मैंने कहा अच्छा जी। तो मैं पिताजी उस पीर की जो खनखा थी उसके ऊपर मैं बैठ गया, वहां वो चिमटा मैं बजाने लग गया वहां पे, और चिमटा बजाता हुआ सुमरन करने लग गया। 2 मिनट में ही उस शख्स ने मुझसे कहा कि ओ सेठा तू खड़ा होए थो, कहना तू सच्चे सौदे वाला सेवक है। मैं कहा जी हाँ जी। कहना मेरा पीर कहना इनू इत्थे खड़ा कर नहीं तो मैं चलिया। पिताजी मेरे दिल को वहां पे इतनी राहत मिली कि यहां मुझको ये पता चला कि जिस चीज की मैं खोज में रहा हूं बचपन से, आपको तो मालूम ही है पिताजी, बहुत से चमत्कार हैं, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं टाइम टाइम में सुनाता रहूंगा। पिताजी मेरा बहुत दिल करता था शुरू से ही कि मैं ये सुनाऊं। तो पिताजी वहां से जब उसने ये बताया कि तुम्हारा पीर पूरा है, इतना बड़ा है पीर, ये हमारे पास क्या लेने आया है, तो मैं वहां से वापस आया। और शाम को जब मैं डेरे में पहुंचा तो बेरियों के नीचे परम पिताजी बैठे थे, मजलिस लगी हुई, आखिरी शब्द ही चल रहा था और मैं पिताजी पीछे बैठा हुआ बहुत रो रहा था। तो बाद में पिताजी ने मुझको उंगली का इशारा करके अपने पास बुलाया और ये वचन किए कि पिताजी मैंने परम पिताजी को ये बताया नहीं था कि मेरा सोना गुम हो गया या ऐसी बात। तो परम पिताजी कहने लगे बेटा तेनू मालिक बहुत देऊगा। मैं कहा पिताजी अब वो बात भी सामने आ गई कि पिताजी को सब कुछ मालूम है, ये सब जानते हैं। आप पिताजी सब जानते हैं, ये तो पता नहीं कितनी बार आपने मुझको जताया है, बताया है, ये स्पष्ट, ये बिल्कुल सच्चाई है। तो पिताजी मेरे दिल को, मैंने पिताजी से यही अर्ज की कि पिताजी मैं बहुत भाग लिया, अब मेरे मन को शांति मिल जाए और मैं यहीं पे मतलब आप जी की शरण में बैठूं बस। उस दिन के बाद मैं पिताजी किसी के पास भी नहीं गया। धन धन सतगुरु जी बेटा, जब दृढ़ विश्वास होता है तो मालिक जरूर दया में रहमत करते हैं। दृढ़ विश्वास, सिमरन, सेवा, फिर तो कहना ही क्या, आशीर्वाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अशोक कुमार अबोहर तो आए जी। लड़का मेरा समैक का पींदा है जी, 400-500 रुपए की रोज पी जाता है। थोड़ी चरणा च लैके आए, मेहर करना है। आए किथे लड़का थोड़ा? ठीक है, बाद च नशे वाले प्रसाद देवांगे। तू छड़ेगा बेटा? हाँ जी। पक्का ख्याल बना के ले आए? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, नारा लाओ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ठीक है बेटा, अलग तो प्रसाद ले लियो तुसी और एक जना नाल रहो, फिक्र ना कर बेटा। इतने रोज दी 20-25 ग्राम समैक लेने वाले छड़ के कोई गल नहीं, फिक्र ना कर, सिमर करी, हिम्मत रखा। आशीर्वाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिता जी मैं विजय इंसा हजरावा कला ब्लाक कुकड़ा वाली तो। पिता जी 5 साल पहला की गल है। पिता जी मेरा भांजा 3-4 दिनों का सी, बहुत ज्यादा बीमार हो गया। उस दिन बारिश बहुत ज्यादा आ रही सी, बिजली बहुत चमक रही सी और असी पड़ोस दे विच साडा डॉक्टर है, उन्होंने बुलाया और डॉक्टर ने बाहर जाके मैनू कहा कि ये बिल्कुल खत्म हो चुका है, इसकी धड़कन बिल्कुल बंद है, तुसीं इहनूं फतेहाबाद ले जाओ। पिता जी असी जीप मंगवाई और मेरी मम्मी ने झोली च लैके अपने जीप दे विच बैठ गए और सिमरन किया। रस्ते दे विच जाके पिता जी भांजे ने 8 फुट लई और धड़कन चल पई। पिता जी ने अज मेरा भांजा 5 साल का हो चुका है। पिता जी आप जी की रहमत इस तरह ही करते रहना। पिता जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा, सेवा सिमरन करते रहो, मालिक रहमत बख्शदा है बेटा, कर्ण करावन हार है, सो बचना ते पक्के रहो, मालिक जरूर रहमत करता है। आशीर्वाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मेरा नाम नरेंद्र इंसान, विकासपुरी ब्लॉक से 7 मेंबर हूँ जी। पिताजी आपको एक दया में रहमत का करिश्मा सुनाना चाहता हूँ जी। मैंने 96 में नामदान लिया और आपकी बड़ी दया में रहमत हुई, लेकिन मैं नाम सिमरन हम रेगुलर नहीं करते थे। 97 में मेरे को बड़ी आंत का कैंसर हो गया। पिताजी काफी दवाई करते रहे, 2-3 साल तक कोई भी कहीं से भी कोई इलाज मुकम्मल नहीं हो पाया। काफी हॉस्पिटलों के धक्के खाए। फिर बाद में मुझे पता चला कि हजूर पिताजी आशीर्वाद देते हैं और साथ में प्रसाद देते हैं। तो मैं यहाँ पर आया, आप जी ने मुझसे पूछा बेटा क्या बात है। मैं गुफा के पास बैठा हुआ था और आपकी दया में रहमत से आपने बताया कि बेटा आपको कुछ नहीं है,
डॉक्टर पंकज को आप जाकर दिखा लेना और 10 नंबर से आप दवाई ले लेना। पिताजी मैं 10 नंबर से दवाई लेके डॉक्टर पंकज के पास जाने के लिए काफ़ी बार उनको फ़ोन किया, लेकिन डॉक्टर पंकज मुझे कहीं नहीं मिले। एम्स में जब लास्ट में सभी डॉक्टरों ने मिलके मुझे ऑपरेशन के लिए कह दिया, लेकिन जब 31 तारीख का ऑपरेशन तय हो गया, 25 तारीख को मुझे डॉक्टर पंकज मिल गए। तो मैं उनके पास पे गया तो उन्होंने पूछा कि पिताजी ने आपको क्या कहा है। तो मैंने यही कहा कि उन्होंने कहा कि पिताजी ने मुझे बोला है कि आप डॉक्टर पंकज को दिखाना। तो डॉक्टर पंकज कहने लगे और कुछ तो नहीं कहा। मैंने कहा नहीं जी। तो उन्होंने कहा जब आपने मुझे दिखा लिया तो अब आप घर जाओ। मैं उसके ऊपर विश्वास करके अपनी सारी फाइलें वहीं पर रखकर अपने घर को वापस आ गया। उसके बाद आज 10 साल हो गए पिताजी, मुझे कहीं भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बेपरवाह जी का रहमो करम है बेटा, सेवा सुमन करते रहिए, बचनों पे रहिए, मालिक हमेशा खुशियां बख्शते हैं। अशोक दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। पिता जी कुलदीप इंसान मोगा तो जी। पिता जी 1994 ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਬੇਟੇ ਦਾ जी। ਪਿਤਾ ਜੀ 94 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਛੱਤ ਤੋਂ ਗਿਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਖੋਪੜੀ ਵਾਲੀ ਹੱਡੀ ਕਰੈਕ ਹੋ ਗਈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਮੌਕੇ जी। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੰਡਾਲ ਸੰਮਤੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸ਼ਨੀ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀ। ਤੇ 11 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਚਲੇ ਗਏ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਸੀ ਬੱਚਾ ਜੀ। ਜਦ ਨਹਿਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜੀ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਲਟੀ ਕੀਤੀ, ਨਾਰਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦਨ ਦਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਡੈਡੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਸੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਚਲੀਏ, ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਲੱਡ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਖੂਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਚਲੇ ਗਏ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ 2:30 ਵਜੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। 2:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਬੇਟਾ ਸੁਰਤ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਖੂਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਖੋਪੜੀ ਪੱਟਣੀ ਪਊਗੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ 10-10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਤਾਂ ਸੁਰਤ 'ਚ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਪੱਟਦੇ ਖੋਪੜੀ ਇਹਦੀ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਪੈ ਗਿਆ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਖੋਪੜੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੱਟਣੀ ਪਊਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ, ਬੇਨਤੀ ਆ 10 ਮਿੰਟ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਬੇਟਾ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਸੀ ਚੱਕ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ, ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ, 3 ਬੇਟੀਆਂ ਮੇਰੀ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਾਣਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ, ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਜਦ ਆਏ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੰਡਾਲ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਹੇਮਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਾ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ ਖੁਦ ਖੁਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਿੰਦਾ ਰਾਮ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਆਪੇ ਜਾਣੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣਹਾਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੁਫਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਘਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਛਕ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਪਿਤਾ ਜੀ 50 ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ ਜੋ ਮੁੜਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਹਰਦੀਪ ਖੜਾ ਸੀ ਸੇਵਾ ਸੰਮਤੀ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਜੀ, ਗੁਫਾ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੇਟ ਪੂਰਾ ਖੁੱਲਾ ਸੀ ਗੁਫਾ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਓ ਅੰਦਰ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਆ ਜਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਜ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚੱਲਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੋਲ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ 2-3 ਮਿੰਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਧੂੜ ਬਣਾ ਕੇ ਉਡਾ ਦੇ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ, ਬੇਟਾ ਪੁੱਛਿਆ 3 ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਨੇ, ਹੋਰ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੇਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਬੇਟਾ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵਰਾਕ ਆ ਗਿਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ ਬੱਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੁਮਾਲ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਫਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਪੰਡਾਲ ਸੰਮਤੀ ਜੀ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਰ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਾਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ satsang ਸੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ satsang ਹੋ ਗਿਆ। satsang ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਮਰਾਜ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕੁਲਦੀਪ ਨੂੰ ਮੋਗੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਵੀ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਹੇਮਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁਲਦੀਪ ਚਲਾ ਜਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਹੁਤ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈਗੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧੇ ਵਾਇਆ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਲੁਧਿਆਣੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ 8:30 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਰਹਿ ਇੱਥੇ, ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਬੇਟਾ ਪਾਰਕ 'ਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਵਾਰਡ 'ਚ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਡਾਕਟਰ MK ਸੋਬਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਦਿਮਾਗੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਫਾਈਲ ਚੱਕੀ। ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰੇ ਭੇਜਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ 3000 ਰੁਪਇਆ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘਰੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਆਇਆ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਫਾਈਲ ਚੱਕੀ ਜੀ, ਫਾਈਲ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਆਏ ਭਾਈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਛੱਤ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਸਿਰ 'ਚ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਘੱਟ ਬਣਾਇਓ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵਿਰਾਗ ਜਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਊਂ ਮੈਂ ਹੋਰ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲ ਬਣਵਾ ਲਓ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੰਨਾ ਵਿਰਾਗ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪੌੜੀ 'ਚ, ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਬਿੱਲ ਬਣਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, 3 ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਬਿੱਲ ਬਣਦਾ। 40-45 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 2000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਬਿੱਲ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ 3000 ਰੁਪਇਆ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਮੇਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਆ ਬੇਟਾ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਪਊਗਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਦੇਖਿਆ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਖਿੜਕੀ ਤੇ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਫਿਰ 10 ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾਤਾ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ 1250 ਰੁਪਇਆ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਲੈ ਲਓ ਉੱਥੋਂ ਹੀ। ਇਹਦੇ 1250 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਦੇਤਾ ਜੀ। 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸਿਰਫ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਗੋਲੀ ਰੋਜ਼ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਘਰੇ ਆ ਗਏ। ਅੱਜ ਬੇਟਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਪੰਡਾਲ ਸੰਤੀ ਪਿਤਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। जी बेटा जाको रखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांको कर सके, चाहे सब जगह बैरी होए। सो सेवा कर दियो बेटा, सिमरण कर दियो। मालक अंदर बार कोई कमी नहीं छड़दा, माला माल कर दिंदा है। वो करन करावण हार है। सिमरण करते रहो, हमेशा वो माला माल करता रहता है। आशीर्वाद बेटा, बचनाते रहो, आशीर्वाद। दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं बड़ा कैंसर सोमनाथ रामपुर से, मेरे को 92 में कैंसर हुआ था जी। और आप जी से प्रसाद लिया था उस परले दरबार में पिताजी, वही दरबार था उस टाइम। तो मैं ठीक हूँ पिताजी, पर आपके प्रसाद ने हमें सारे घर वालों को ठीक करा जी। मेरे यानी ये सोच लिया था हर एक ने खत्म हो जाएगा, बचेगा नहीं। फिर मैं साल बाद गया जी लुधियाने चेक कराने, डॉक्टर को नमस्ते करी। डॉक्टर का इधर आओ का क्या नाम है आपका? मगर जी सोमनाथ है। का तेरी गेर के तो सारे ऊपर जा लिए, तुम कैसे बच्चा कहाँ रहा तुम अब तक? मेरे को महीने बाद बुलाया था। मैं गया जी हम तो सच्चे सौदे में, जहाँ पिताजी हमारी तो दवाई जी। ते कहा चलो अच्छा कमरे में आओ, मैं मिलता हूँ अभी आगे। उन्होंने कहा दवाई खाई वहाँ से? मैं कहा नहीं, पिताजी के पास जाते हैं हम तो 15 दिन की दवाई लेके, वहाँ से पिताजी के दर्शन करके आ जाते हैं। तो दवाई जरूर खाई होगी? मैं कहा नहीं जी। फिर वो चेक कराया जी, उन्होंने कहा जी अंडा मांस खाया करो। मैं कहा तो हम कभी से खाते ही नहीं। तो कहा डॉक्टर बोला भी ये नहीं खाते, जरूरी बताना है, आप पनीर वगैरह बता दो और चीज बता दो। मैं कहा जी हम मर जाएंगे पर ये चीज तो नहीं खाएंगे। तो जी पिताजी उन्होंने ये बार बार पूछा भी क्या दवाई खाई वहां से आपने डेरे में से?
मैं कहा जी हमारी तो दवाई पिताजी है, हमारा कोई दवाई नहीं है। मैं कहा उनके चरणों में लग रहे, अपने चरणों में लाई रखो मालिक। 92 में हुआ था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मालिक। हम सारे घर के आपका गुणगान गाते हैं जी, अपने चरणों में लगाई रखना मालिक। बस ये बेटा मालिक बहुत खुशियां बख्शे, जिसका दृढ़ विश्वास और सेवा सिमरण करता है, मालिक पहाड़ जैसे कर्म को कंकर में बदल के कंकर को भी एहसास नहीं होने देता, जो उसके रहमो कर्म है। सेवा सिमरण करो, बचनों पे रहो, मालिक कमी नहीं छोड़ता। आशीर्वाद बेटा। बाकी भाई आप बैठ जाएं, और बात नहीं हो पाएगी भाइयों की तरफ। बहनों की तरफ जो बात करना चाहते हैं ध्यान से सुनो। बात हो भी सकती, नहीं हो सकती। बाद में शोर मचाना है तो बैठ जाओ। हो सकता है आपकी बात हो सकता है ना हो। बीमारों ने खड़े नहीं होना, जिसके घर में परेशानी है उसने खड़े नहीं होना, माफी वाले ने खड़े नहीं होना, आशीर्वाद लेने वाले ने, क्योंकि वो सबको पहले ही बताया जा चुका है। इन 4 बातों के अलावा बात करनी है। जल्दी से अपना नाम पता बोलते हुए बात करो, शुरू हो जाओ। कहाँ है जी बेटा? देखेंगे। धन सतगुरु तेरे आसरा पिताजी, सतनाम जी हॉस्पिटल से डॉक्टर विजय की मिसेस दीपायन से। जी बेटा। पिताजी हम उड़ीसा गए थे। हम जब यहाँ पर थे ना, मेरे भाई की शादी के लिए बात चल रही थी। ऐसे फोन पर बात किए, सारे कुछ ठीक हो गया था। फिर सारे आप जी के ऊपर भरोसा करके हम यहाँ पर बातें करते थे। लड़की भी देखे नहीं थे, कुछ भी नहीं, ऐसे क्या थे यहाँ पर बातें जो हो रही थी। फिर आप जी को तो सारा कुछ पता है। मैं पहले आपको बताई थी हमारी फैमिली के बारे में। हम छोटे थे, हमारे पापा जी का डेथ हो गया था। फिर मैं बड़ी हूँ, मेरे भाई बहन छोटे छोटे, मेरे ऊपर सब कुछ डिपेंड। फिर ना जब भी ये सारे बातें हो गया, हमारी फैमिली में हमको बहुत प्रॉब्लम देते थे शुरू से। फिर ऐसे कुछ बहुत तकलीफ किए थे हमारे साथ। फिर आप जी के नाम में भी लिया था, मेरे भाई भी हमारी फैमिली में ले लेते। फिर आप जी के इतना करिश्मा कैसे बताऊं, मैं बता नहीं सकती, ऐसे भी बताती हूँ थोड़ी सी। फिर सारे कुछ तो बातें हो गया। फिर शादी जब भी हुआ वहां पर तो हम गए, इनविटेशन कार्ड जो हुआ पहले आप जी के नाम पे रखा था। वो कार्ड में भी आप जी का नारा धन धन सतगुरु तेरा आसरा लिखा हुआ था। पहले पिताजी आप वो कार्ड ग्रहण किए थे कि नहीं? पहले आपको दिया था वो कार्ड। फिर पिताजी फिर उधर विदाउट नॉनवेज सारे पार्टी हुआ था, बहुत अच्छे से पार्टी हुआ था। और जो बारात गए थे, गाड़ी भी बहुत ज्यादा गए थे। सारे लोग बोलते थे नहीं नॉनवेज नहीं होगा तो कौन जाएगा बारात में। फिर मैं बोला नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बोला, किसी से जुक्ति किया नहीं, मैं सिर्फ आपके ऊपर भरोसा करके सिमरन करते रहे। पिताजी ठीक कर दो पिताजी, हम क्या करूंगी, मैं क्या करूंगी, ऐसे बहुत डर भी था मेरे को। फिर मेरे चाचा जो एल्डर फादर ऐसे कुछ थे, वो लोग सारे गुस्सा करते थे। ऊपर से कुछ तो बोलते नहीं, ऐसे कुछ प्रॉब्लम करने को चाहते थे। फिर ऐसे शादी भी बढ़िया हो गया। लड़की भी जो मिला वो भी एजुकेटेड, MA की हुई, उसका फैमिली भी अच्छा है। पिताजी कोई एक भी लोग यहाँ पर कुछ भी बातें की नहीं, सिर्फ कैसे हुआ वो भी बहुत बड़ा चमत्कार। और सब कुछ ठीक हो गया। बाद में हमारे घर में भी जो पार्टी था वो भी बढ़िया हुआ। बाद में फिर लोग अपनी फैमिली वाला बोले कि नहीं आज कुछ करो, मटन फटन कुछ करो। फिर उस दिन मैं इतना रो रही थी, मैंने बोला पिताजी आप तो इतना पावरफुल, आप तो भगवान, आप कुछ करो, मैं ये लोगों को कुछ भी बोलूंगी नहीं, मैं आज चले जाऊंगी और दोबारा ये घर में कभी नहीं आऊंगी। ऐसे सोच रहे थे, मेरे आंखों से ऐसे आंसू बह रहे थे, आपके ऐसे भी प्रेयर कर रहे थे। फिर पता नहीं क्या हुआ, वो लोग सारे चुप हो गए, बोले ठीक है दीपा जो बोलेगी वही होगा। फिर उस दिन वो जो नई बहू आई हुई थी ना हमारे घर, वो कुकिंग खाना बनाया, सारे लोग खाए, वेजिटेरियन खाना। उस इतना खुश हो गए, पता नहीं पिताजी, सारे लोग उसी दिन बहुत खुश हो गए। और पिताजी वहां पर भी बहुत लोग नाम लेने वाले हैं। आप जब पूरी आश्रम जाओगे ना, सारे लोग को हम लेके जाएंगे उधर, और बहुत इंतजार कर रहे हैं, वो बहुत खुश है। और मेरी भाभी भी आई हुई है, भाई आया था, वो भलाई फंड में कुछ पैसा जमा करना चाहते थे, 5000 रुपीज मेरे को दे के गए हुए। वो जालंधर में जॉब करती है ना, इसलिए चले गए, काफी दिन छुट्टी लेके गई थी। पिताजी ये दोनों का आशीर्वाद करिए। और ये
ये जब शादी की बातें चल रही थी, मैं इसको आप जी का नारा बता दिया था। मैं बोला ये धन धन सतगुरु तेरे आश्रय हमेशा जप करते रहो, तो जब हमारे घर पहले आओगी यही नारा जपोगी, इनसे और कोई है ही नहीं हमारा, जो कुछ करते हैं यही। और फिर पिताजी आप भी इसको बहुत कुछ करिश्मा हुआ इसके ऊपर भी, और फिर इतना आपको याद करते रही। वो खुद आई मेरे को बोला मैं जाऊंगी पिताजी को दर्शन करूंगी, नाम लूंगी, जाऊंगी। पिताजी इतना कृपा आपकी कैसे बताऊं पिताजी, धन धन सतगुरु तेरे। जी बेटा, आशीर्वाद आपको भी और इस गुड़िया को भी आशीर्वाद। बेटा भगवान खुशी बख्शे जी, आपने दृढ़ विश्वास रखा। देखो भगवान ने कदम कदम पे आपकी सुनी और वो हमेशा सुनते हैं। बेटा दृढ़ विश्वास रखो, सेवा सिमरण करो, बचनों पे रहो, भगवान खुशियां बख्शे। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। धन धन सतगुरु तेरे आसरा, पिताजी पुंडरी ब्लॉक और गांव पिलनी में सेवा माए कर दी। पिताजी तेरी प्यारी बेटी, मैं सेवा नहीं कर सकती, मेरी 3 फेरी टांग टूट गई, सरिये भी ऑटोमेटिक टूट जाए। पिताजी आप रहमत करो पिताजी, मैं सेवा में आ सकूं पिताजी, आप जी। आप एक तो सिमरण करो बेटा, और अपने यहाँ डॉक्टर जो आते हैं उनको दिखाओ भाई। आप एडम ब्लॉक में डॉक्टर नैन को मिल लो, वो डॉक्टरों से बात करके आपको दिखाएंगे। आशीर्वाद प्रसाद ले लें बाद में। पिताजी धन धन सतगुरु तेरे आसरा। पिताजी मैं सुमन इंसा शिव चौक सिरसा से बोल रही हूँ जी। जी पिताजी मैंने एक तो आपसे अपने मन की बात करनी है और एक आपको क्रिसमस सुनाना है। तो मन की बात तो यह है कि पिताजी कुछ दिन पहले मैंने आपसे बात की थी कि आपने मुझे दांत में बहुत बड़ा मकान दिया है। बस बात क्या करी पिताजी, मैं तो एकदम ही पागल होगी। जो भी काम करने लगती आपका चेहरा दिखने लग जाता, आटा गूंथती तो गूंथती ही जाती, कपड़े धोती तो कपड़े ही धोती रहती, धरती पे चलती तो साथ साथ आपकी तस्वीर दिखती। और जब काम करके थोड़ा बहुत रात को सिमरन करती थी पहले, वो भी जैसे ही बिस्तर पर सोती तो आप जी आ जाते, बस रोज बात शुरू हो जाती, अब ये बात करेंगे, अब वो करेंगे, अब वो करेंगे। पिताजी इस तरह करते करते ना, जब भी आपके सोने का टाइम होता ना 1-1:30 बजे तक तो मैं आपको बिल्कुल ही ना सोने देती, और जब आपके उठने का टाइम होता तो मैं सो जाती। बस आपको तो मैंने बिल्कुल ही नहीं आराम करने दिया पिताजी। इसी तरह मेरे को तो ऐसे हो गया, पता नहीं ये मेरे को हो क्या गया कि 24 घंटे एक ही बात रोज रूबरू शुरू होता, मैं बात करती रहती, आप जवाब देते रहते। पिताजी कोई भी ऐसा काम नहीं था जो मैंने आपको कहा और आपने ना किया हो। बस इसी तरह पिताजी एक बात और है, करिश्मा जो परम पिताजी ने मुझे जनवरी महीने में दिया, मेरे पति पिताजी उन्होंने 15 साल पहले यहाँ से नाम लिया था, पर वो ना एक गलती कर गए थे, वो शराब बहुत ज्यादा पीते थे और दरबार में बिल्कुल नहीं आते थे, आप जी से बहुत डरते थे। तो जब भी मैं इनको कहती कि आप शराब छोड़ दो और पिताजी से जाके माफी मांगाओ, तो पिता ये बार बार कहते शराब तो मैं नहीं छोड़ सकता, तेरे को चाहे छोड़ दूं। तो फिर पिताजी मैं आप जी के वचनानुसार खाना लंगर वगैरह सिमरन करके बनाती और इनको कुछ ना कहती। एक दिन मैंने इनको कहा, आप तो कहते हो कि मैं शराब नहीं छोड़ सकता, पर जिस दिन आप मेरे पिताजी को ऐसा मत समझो, जिस दिन उन्होंने आपकी क्लास लगाई ना वो ऐसी लगाएंगे, आप तो कहते हो मैं शराब नहीं छोड़ सकता, वो आपको पानी भी नहीं पीने देंगे, आपका पानी भी रोक देंगे। तो आपकी क्लास जिस दिन लगेगी आपको उस दिन पता चलेगा। बस पिताजी मेरी बात ये सुनते ही नहीं थे, मैं रोज अरदास करती, जब भी हम दरबार आते, मजलिस में आते या जहां भी जाते, एक ही होती कि पिताजी हम 4 मेंबर हैं घर के, तो हम चारों यहाँ आने चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, किसी तरह की कोई मेरी आस नहीं है, बस हम सब दरबार में आए। इसी तरह पिताजी 29 तारीख को जब मैं डेरे आ रही थी, ग्रीनस की ट्रेनिंग थी, तो यहाँ पे हम ड्रेस के लिए आ रहे थे, तो ये ना मेरे को रास्ते में ठेके के पास खड़े हुए दिखाई दिए। बस उनको देखा मैंने और मेरा इतना मन दुखी हुआ पिताजी, सारा रास्ता मैं रोती हुई आई और बार बार आपको मैंने इतना कुछ कहा, कोई ऐसी बात नहीं पिताजी जो मैंने आपको ना कही होगी। मैंने कहा आपको सुनता नहीं है बिल्कुल ही, आपको तो बिल्कुल मेरी बात की परवाह नहीं है, आप हमारी वजह से इनकी गलतियां माफ कर देते हो, जैसे एक बाप अपनी बेटी की वजह से दामाद की करता है। तो मैंने कहा पिताजी आप अब हमारी बिल्कुल छोड़ो, हमें जितना मर्जी दुख होए, पर अब आप इनको, ये बाहर से तो मानते नहीं, आप ऐसा करो इनको अंदर से डंडा लगा दो, ये मानते नहीं है अब मेरी। बस पिताजी मैं रोती आई, मेरे आंसू अंदर को जाते रहे, बाहर तो एक भी नहीं आया। यहाँ आई तो आप जिसे यही अरदास करी भी पिताजी अब मैंने नहीं बर्दाश्त करना, अगर ये अब जनवरी महीने में
दरबार में आकर जाम नहीं पीते, माफी नहीं मांगते, और ये अगर दिल से मानते नहीं है पिताजी, मेरा तो विश्वास ही कम हो जाएगा। आप अब तो करो ही करो। बस पिताजी 29 तारीख को ये बात हुई थी, 1 तारीख तक मन इतना उदास रहा बस। तो 2 तारीख को पिताजी इनकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हुई, इतनी ज्यादा तबीयत खराब हुई कि पिताजी इनको इतनी उल्टियां लगी कि कम से कम 30-40 बार ये दिन में उल्टी करते। खाना पीना सब बंद, एक ग्लूकोज लेना और पानी पीना, और वो भी उल्टी आ जानी पिताजी, इतनी उल्टी आनी कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो अंदर से पता नहीं क्या बात, मुझे थोड़ा सा दुख भी होए, थोड़ा सा मैं हंसू भी सही, भाई लग गया डंडा, अब तो लग गया डंडा, अब आपको पता चलेगा। तो बस पिताजी ऐसे करते एक दिन बीता, साथ वाले डॉक्टर के पास ले गए, तो उसने एडमिट किया, 4-5 ड्रिप लगाई, कहता इनका लीवर खराब हो गया। तो पिताजी फिर कोई फर्क नहीं हुआ, वही की वही। 4-5 दिन तक पिताजी इनको इतनी उल्टी लगी, इन्होंने पानी तक नहीं पी सके। उसके बाद हम इनको सबसे बड़े हॉस्पिटल है जीके अग्रवाल, उनके पास ले गए, उन्होंने वहां एडमिट किया इनको। हम इनको बार बार कहें कि आप ना दरबार चले जाओ, माफी मांगाओ, तो ये कहते हाँ ठीक हो जाऊंगा ना फिर जाऊंगा। अब ठीक कहां से होना था, वो तो डंडा हटना ही नहीं था, बार बार कहते भी ठीक हो जाओगे। तो पिताजी 10 दिन ये एडमिट रहे हॉस्पिटल में, और इन्होंने पानी तक भी नहीं पिया, बिल्कुल कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। हम सब, जो छोटा बच्चा भी आता ना पिताजी 5 साल का, वो भी कहता अंकल आप डेरे चले जाओ। अगर कोई बुजुर्ग आती, वो कहती बेटा आप डेरे चले जाओ, पर ये मान ही नहीं रहे थे। मैं भी मन में इतनी परेशान हुई, अब बार बार अरदास भी करूं, सबको बता भी बैठी भी मैंने पिताजी से अर्ज करी थी, तो ये इसलिए हो गया। तो डर भी लगे अगर कुछ हो गया तो मुझे तो पूरी जिंदगी के लिए ये हो जाएगा, भाई इन्होंने ही करवा दिया। तो बस पिताजी इस तरह 10 दिन बीत गए थे। एक दिन रात को ना इनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई, इतनी ज्यादा हो गई कि उस टाइम तो ऐसे लग रहा कि अब तो कोई ना कोई कर्म ऐसा है कि पता नहीं क्या होएगा। तो पिताजी मैंने ना रात को 2 बजे बस हॉस्पिटल में अरदास करी आप जी के आगे और रोने लगी। मैंने कहा पिताजी आज तो ना मैंने एप्लीकेशन इनके नाम की लगा दी है, माना कि इनके कर्म बहुत ज्यादा है, कैसे भी हो कितने भी हो पिताजी, पर आज तो आप ना साइन करके इनको अपने चरणों में बुला लो। अब ये इनको सुबह आप हर हाल में पिताजी डेरे बुलाओ और इनको माफी दो, अब तो इनकी हालत बिल्कुल बिगड़ गई है। तो पिताजी जैसे ही मैं सोई, फिर रात को मुझे सपना आया, सपने में मैंने देखा कि आप जी ने ना इनको ना बहुत बड़ा बर्फी का पीस या पता नहीं पतीसे का था, आप जी ने इनको प्रसाद दिया। जैसे ही आप इनको प्रसाद दे रहे थे ना, पता नहीं कौन एक जेंट्स और था, मैंने उसका भी हाथ आगे कर दिया। मैंने कहा इनको भी दे दो पिताजी, इनको भी दे दो, ये भी नहीं मानते डेरे को, इनको भी दे दो। तो बस पिताजी सवेरे उठे थे, वो तो फिर काम हो ही गया था, उठते ही बोले आज मेरे को डेरे ले चलो, आज मेरे को डेरे ले चलो, आज मैंने डेरे जाना है, आज मैंने डेरे जाना है। बस पिताजी फिर तो मैंने कहा आप कैसे जाओगे, इतने कमजोर हो, 5 आपको नलकियां लगी पड़ी हैं और कंडीशन आपकी इतनी खराब है, डॉक्टर आपको छुट्टी नहीं देगा। तो कहते ना अब तो मैंने जाना है डेरे, मेरे को ले चलो। तो बस पिताजी फिर उस दिन सिलावतपुरे वाला सत्संग था जनवरी महीने का, तो हम इनको डाल के ले आए गाड़ी में। बस आप तो जैसे इंतजार ही कर रहे थे इनके आने का, जैसे ही आए इनको कोई सेवादार आगे लेके वीआईपी कैबिन में बिठाया। आप जी ने फूलों के हार डाले दोनों भाइयों को। दूसरे जो जेंट्स थे ना, वो मेरे पिताजी सुबह मुझे पता चला मेरे जेठ जी थे, वो भी डेरे को नहीं मानते थे। तो दोनों भाई आए, वीआईपी कैबिन में बैठे, बढ़िया फूलों के हार डाले आप जी ने, और इनको हम ले गए। पिताजी थोड़ी सी यहाँ से मैंने इनको पानी पिलाया, ये कहते नहीं मैं नहीं पीता, मेरे को उल्टी आ जाएगी। मैंने कहा नहीं आती, आप पी लो। पिताजी हमने इनको पानी पिलाया, घर ले गए। उधर से डॉक्टर बार बार हमें जवाब दे रहा था, कह रहा था कि ये तो ना आपकी बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ये आपकी ब्लॉकेज है, आप किसी सर्जन के पास जाओ, इनका बहुत बड़ा ऑपरेशन होएगा। फिर पिताजी हम आप जी के दर्शन करने के बाद डॉक्टर आजाद सिंह के पास चले गए। उन्होंने देखा, उन्होंने भी कहा कि आपकी तो बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आप इनको बाहर ले जाओ, इनका टेस्ट वगैरह होएगा, सीटी स्किन। पिताजी हम बठिंडा से जब सीटी स्किन करा के आए ना, तो पिताजी वहां इनकी रिपोर्ट आई कि इनकी आंत ब्लॉकेज है और इनको कैंसर हो गया है।
तो आप इनको ऐसा करो चंडीगढ़ या दिल्ली ले जाओ। बस पिताजी मैंने डॉक्टर को यूं कहा कि अगर तो सीरियस बहुत ज्यादा बात है फिर तो हम अभी ले जाते हैं, अगर आप हमें इजाजत दो भाई 2 दिन तक बीमारी नहीं बढ़ती तो हम तो पहले अपने पिताजी के पास जाएंगे, उनसे इनको प्रसाद दिलाएंगे बीमारी वाला, और अपना जनवरी महीना है वहां बैठेंगे, बाकी 2 दिन बाद चले जाएंगे। तो वो डॉक्टर साहब कहने लगे कि अगर आप उन पीर की बात करते हो तो कुछ भी हो सकता है, वह कुछ भी बना सकते हैं और कुछ भी हटा सकते हैं, कोई बात नहीं आप दरबार चल जाओ। पिताजी हम यहाँ आपके पास आ गए, पिताजी हम प्रसाद लेने के लिए तैयार हो रहे थे, गाड़ी में आ रहे थे, मजलिस लगी हुई थी, सब कुछ था। जैसे ही हम बैठने लगे आप जी ने मजलिस कैंसिल कर दी और पीछे से घर से फोन आया कि डेरे मत जाओ, पिताजी तो गुरसर जा रहे हैं, मैं मजलिस कैंसिल हो गई। तो फिर मैंने इनको जाके कहा, मैंने कहा आप कहते थे ना मैंने डेरे नहीं जाना, तो अब ले लो मजा। वो भी मजलिस लगी लगाई कैंसिल करके कहते हैं मैंने प्रसाद तुझे नहीं देना। तो मैंने कहा चलो आप चंडीगढ़ और करवाओ ऑपरेशन, पता चलेगा आपको। बस पिताजी फिर ये रोने लग गए, ये कहने लगे कि गुरसर मोड़िया कितनी की दूर है, मेरे को तो पहले गुरसर मोड़िया ले चलो। कहते मैं तो पहले गुरसर मोड़िया जाऊंगा, वहां से प्रसाद खाऊंगा, चाहे फिर मेरे को ऑपरेशन हो, चाहे मैं जीऊं चाहे मरूं, मुझे कोई चिंता नहीं, मैं दरबार जरूर जाऊंगा। फिर इनकी भावना को देखते हुए पिताजी फटाफट हमने इनको गाड़ी में बिठाया और आप जी के पास गुफा में बिठा दिया। पिताजी मजलिस तो आपने वैसे ही पता नहीं कैसे कैंसिल करी थी, आप जी तो काफी लेट गए थे, हम 1.5 घंटा गुफा के बाहर बैठे रहे, आप जी ने देर कर दी आने में। फिर मैं बार बार अरदास कर रही थी, बीमार बंदा आया हुआ है, उसने जुराब नहीं डाली, आपको तो कुछ पता ही नहीं चलता, बस गुफा में लगे हो अपनी तैयारी करने में, ऐसे नहीं जल्दी जल्दी बाहर आ जाए, उसको ठंड लग जाएगी, कुछ भी नहीं पता चलता पिताजी आपको। तो मैंने कहा आप पिताजी एक बार गुफा से बाहर आ जाओ, इनको प्रसाद दे दो, फिर गुफा में चले जाना, अपनी पैकिंग बाद में कर लेना, हमें कोई इतराज नहीं, आप बस एक बार बाहर आ जाओ। बस पिताजी इतना ही कहा था कि आप जी गुफा से बाहर आए और आपने आशीर्वाद दिया, प्रसाद दिया, और उसके बाद पिताजी आप गुफा में वापस चले गए। मैंने कहा आप अपनी पैकिंग करते रहो और तैयारी करते रहो, अब हमें कोई इतराज नहीं, हमारा तो काम हो गया। तो पिताजी जैसे ही इनको प्रसाद दिया, यहाँ से इनको पानी पिलाया, ये कहते मैं नहीं पीता, अब मेरे को आ जाएगी। मैंने कहा सिर की शर्त होगी, अगर आपको अब उल्टी आती है ना, आप बोल देना कि डेरे में कुछ भी नहीं है और आपके पिताजी भी गलत हैं, अगर उल्टी नहीं आती तो आप फिर देखना। पिताजी इनको मैंने डरते डरते पानी पिलाया, गुफा के पास ही टूटी थी, तो पिताजी ये पानी पी गए। उसके बाद हमने इनको कैंटीन में दूध में पत्ती डाल के पिलाई, पिताजी वो भी पी गए। बस फिर हमने तो अपना बिस्तर यहीं रख दिया और 3-4 दिन तक यहीं रहे, रात को घर चले जाते, सुबह आते और रात को चले जाते। तो पिताजी फिर तो मैं आपको अब क्या बताऊं, पूरी संगत सुन के हैरान हो जाएगी ये बात। हमने इनको लंगर खिलाया पिताजी, डॉक्टर कहता था कि पानी भी नहीं देना जब तक आप ऑपरेशन के लिए बाहर नहीं जाते, रोटी की तो सोचना ही मत। पिताजी इनको हमने लंगर खिलाया और बताओ कितना, एक दिन 1, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3। पिताजी इनके पूरे दिन की खुराक थी 5 रोटियां दिन की, सुबह नाश्ते में 1, दोपहर को 2 और रात को 1 या 1.5। और उस दिन पिताजी एक दिन ये जबरदस्ती सेवादार भाइयों ने इनके हाथ में लंगर रख दिया, ये कहने लगे अब फेंकना तो है ही नहीं। पिताजी 2 खा के आधी मांगी थी, पूरा दे गया, वो खा लिया। उसके बाद पिताजी फिर पता क्या हुआ, एक सेवादार और आया, आप जी ने जैसे इनकी पूरी कमजोरी दूर करानी थी, 4था लंगर दे गया पिताजी और 4 लंगर खा गए। पिताजी 4 लंगर खा गए, पूरे दिन में नहीं खाते थे जो ये रोटी, और अब भागते हैं मेरे से जल्दी जल्दी आके डेरे चलते हैं। पिताजी अब वो दरबार में आए बैठे हैं, उनकी अच्छी तरह से पिताजी टेस्टिंग कर लो कि ये सही है कि झूठी मूठी है, और पिताजी इनको अच्छी तरह समझा दो जी, और पिताजी इनको आशीर्वाद दो। मेरा पूरा परिवार सेवा, सिमरन, भक्ति, और पिताजी जो हमारा विश्वास है ना, ये बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए। पिताजी हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस पिताजी आप जी की दया मेहर इतनी हो कि कहाँ है वो, खड़े हो जाएं बेटा, कहाँ है? जी हाँ बेटा, अब सुमन करना और सेवा करना, अच्छे नेक काम करना, मालिक खुशियां बख्शे। तो आपकी बेटा मालिक ने सारी सुन ली, अब तो नहीं लड़ते ना? बिल्कुल नहीं
अब तो बस अब तो जो भी आएगा मजलिस चला देंगे, उसको कहेंगे यार तू भी छोड़ दे। पिताजी शराब बहुत ज्यादा पीते थे ये जी। आपको मैं बता नहीं सकती थी। और मेरी एक ही आपसे अरदास थी कि हमें कुछ नहीं चाहिए, जिंदगी का कोई पता नहीं कब ये चले जाए मैं चली जाऊं, ऊपर तो माफी मिलनी बहुत मुश्किल है। पिताजी इनको आप अभी माफ करके अपने चरणों से लगा लो, बहुत दुख होता है पिताजी। हम इतनी खुशियां लेके जाते हैं यहाँ से, इतने खुश रहते हैं पिताजी, मैं आपको करिश्मे तो बता ही नहीं सकती, बताने लगो तो पूरा दिन क्या कितना ही लग जाए। पर मेरे एक कमी ये थी जो मुझे हरदम वो होती रहती थी, बस पिताजी यही कमी था। मैं कहती थी हमें कुछ नहीं चाहिए पिताजी, हम सारा परिवार पिताजी इस चरणों में जुड़ जाएं बस। जी बेटा, देखो आपका अंदर का प्यार, दृढ़ विश्वास क्या से क्या बना दिया। ऐसे आप बेटा दृढ़ विश्वास रखो, सेवा सिमरन करते रहो और आशीर्वाद मालिक आपको खुशी बख्शे, सारे परिवार को आशीर्वाद। बेटा आशीर्वाद। बैठ जाएं, नारा लगा दें और बैठ जाएं, आइंदा कभी ऐसा कुछ ना सोचें। आशीर्वाद। धन सतगुरु तेरा ही आशीर्वाद। गुरु जी मैं मालवा नगर से आई हूँ, मेरा नाम रेणु विजय, दिल्ली से जी। मेरे हस्बैंड का 20 डेज पहले ऑपरेशन हुआ था एंड ही इज इन ICU, अनकॉन्शियस है और उनकी फूड पाइप का प्रॉब्लम था जो ऑपरेशन गलत हो गया एंड पाइपें लगी हुई है, ही कांट ईट एनीथिंग। डॉक्टर से इसकी प्रे करो। सो मैं लास्ट संडे आई थी, आपके यहाँ नाम लेके गई हूँ और आप कृपा करिए, आप जी का ही आसरा है। बेटा आप पास बैठ के उनके लगातार सुमन कीजिए, नाम जपिए। उम्र तो भगवान ने देनी है बेटा, प्रार्थना जरूर करेंगे। अगर उनका कोई मौत जैसा कर्म कट जाए, करने वाला भगवान है। आप लगातार सुमन करें, मालिक से प्रार्थना करेंगे। आशीर्वाद बेटा, प्रसाद ले जाना उनके लिए। आशीर्वाद। पिताजी दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं ज्योति इंसा, गांव लाली, ब्लॉक रतिया से बोल रही हूँ जी। और पिताजी मेरे पेट में इतना ज्यादा दर्द होया करता कि सहन नहीं होया करता। पिताजी मैं मुंह दी पड़ पड़ के रोया करती खूब जोर जोर के, तो भी 10-10, 12-12 घंटे मेरे लगातार दर्द होया करता। पिताजी 5 अक्टूबर को पूजनीय बापू जी की याद में ब्लड डोनेट कराया और उसके बाद पेट का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। और पिताजी वजन मेरा पहले कम था और वो भी बढ़ गया। और पिताजी जितनी बार भी खूनदान किया उतनी बार ज्यादा से ज्यादा खुशी मिली है और सारी जायज इच्छाएं भी पूरी हुई है। पिताजी आपकी रहमतें बयान करने के लिए हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है पिताजी, जिंदगी भी कम पड़ जाएगी। पिताजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस लगातार सिमरन करते रहो बेटा, बचनों पे रहो, मालिक खुशी देने वाला। एक एक बात करा दें बेटा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैं करमजीत पुजारी तो हाँ पिताजी आप जी दी बेटी। पिताजी एक बारी मैं सिमरन कर रही सी ਤਾਂ पिताजी आप जी ने ना कई कुड़ियां ते साडे पेपर लए ते परम पिताजी आप जी ਨੂੰ ਫੜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। पिताजी मैं खड़ी रही, आप जी ने ना मेरे पेपरों से नंबर नहीं लाए। अगले महीने मेरे पेपर है पिताजी, मैंने बहुत डर लग रहा है कि पिताजी ने मेरे पेपरों से नंबर नहीं लाए। प्लीज पिताजी हुण तां ब्याज समेत ला दो। हाँ सिमरन कर बेटा, मेहनत करिए, मालिक रहमत कर दे। पिताजी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी तुसी सिविए गए, थोड़े कोले चिट्टा घोड़ा उत्ते बैठे ते मैं कहा भी पिताजी माता किथे है, तुसी कहा इत्थे देखो। मैं आख्या इधर नूं टायर दी लीही गई है भी पिताजी दा माता इधर गए ते तुसी, मैं थोड़े उपर घोड़े दे पिछे बैठन लगी पर मैनू सुपना खुल गया ते पर मैनू पता नहीं लगा जी तुसी मैनू बिठाया के थले डेगता जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक ने खुशी देनी सी बेटा, और तरीके नाल देती। ध्यान नाल इधर गल कर लो पिताजी। करा दो करा दो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा मालका। पिताजी ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਧਰਾਉਣਾ पिताजी 3 ਲੜਕੀਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਜੀ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸੀਲਵਾਦ ਦਵਾਉਣਾ ਤੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਵੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਬੇਟਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਰੱਖਣ ਮਾਲਕ। जी बेटा आशीर्वाद। इन्हों जो कुछ भी देने हो सिमरन करके बना के दियो और सस्से ते ना रख लो बेटा, सहत ही सारे परिवार वाले बैठ के आशीर्वाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिता जी मैं मुक्ता इंसान मोगा डिस्ट्रिक्ट तो बोलती हाँ। पिता जी मेरे को पहला 2 बेटियां, मैं बेटे लिए आशीर्वाद चाहनी हाँ आपको। सिमरन करो बेटा, मालिक की दुआ करेंगे। और आ गुड्डी रोज खड़ी होंगी भाई, आप देख लिया करो, आप गल करनी तो फिर तो वट जे पाते रहने हो। हाँ करो कराओ, रोज ही खड़ती है जी। बाकी बैठ जाओ बेटा, गल नहीं हो पाएगी, अपनी अपनी जगह ते बह जाओ। हाँ बोलो बेटा। धन सतगुरु तेरे पिता जी आप जी बेटे सतब्रह्म जी सेवादार सीमा जी बेटा।
ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਨਾ ਪੁੱਤਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਸੀ ਡੇਰਾ ਬਣਾਉਣ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵੀ ਜਮਾ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾ ਗੁਫਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ डाली। फिर ना उस तो बाद मैं 2 बट्ठली उठाई, उस तो बाद मेरा हाथ जमा सही हो गया। पिता जी बेटा पिता जी ये ना एक बार ना मेरा फेस बहुत लाल हुंदा सी। पिता जी मेरा ना खराब हो गया जब मेरी एक साइड रुक गई सी ना पिता जी। फिर ना उस तो बाद मेरा खून घट गया पिता जी। फिर पिता जी उस तो बाद ना पिता जी मैं सोचा हाय पिता जी मेरा मुंह सारा खराब हो गया, छाइयां पै गई। पिता जी मेरा लाल भी नहीं हुंदा। पिता जी उस तो बाद आप जी ने गुफा के सामने खेत की सेवा दी। पिता जी मैं क्या पिता जी आप सारा दिन मेरे तो सेवा करा लो पर मेरा मुंह सही कर दो। पिता जी हाली मेरी कहन दी देर से मेरा मुंह दियां छाइयां भी उठ गई और पिता जी मेरा मुंह बिल्कुल साफ हो गया। पिता जी मैं आप जी का देन नहीं दे सकती। पिता जी थैंक यू गल कर। जी बेटा बस माल की खुशी देने वाला बेटा, सेवा सिमरन करो और मालक अंदर बाहर कमी नहीं छड़दा, कुलां नूं उतार दिंदा है। सो लगातार सिमरन करो क्योंकि सत ब्रह्मचार्य बहुत वड्डी गल है। सेवा सिमरन करोगे तो कुलां दा उद्धार हो जाता। थोड़ा तो मालक किवें ना करे। बचनां ते पक्के रहो, दृढ़ विश्वास रखो, फिर कमी नहीं रहिंदी। जो विश्वास नहीं फिर चाहे कुछ भी बने फिर कुछ भी नहीं बनता। सो दृढ़ विश्वास रखो, सेवा सिमरन करो, मालक कमी नहीं छड़दा। आशीर्वाद बेटा। और प्यारी साथ संगत जी विदेशों से बात करना चाहते हैं, अजमान सिटी दुबई से और साउथ हॉल इंग्लैंड से। जल्दी से और छोटी बात टू द पॉइंट। हरजीत सिंह जी बात करो, अजमान सिटी दुबई से। जी बोलो बेटा। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं हरजीत सिंह बोल रहा हूँ जी। मैं अजमान दुबई से बोल रहा हूँ। पिताजी मैंने 2006 में नामदान लिया था और बाद में पिताजी मैंने गलती की इधर आके और मैंने सिमरन करना छोड़ दिया। और मैं 3-4 महीना से 5 महीना से सब जो खान पान छोड़ के दोबारा से मैं सिमरन करता हूँ और मैं दोबारा से नामदान लेना चाहता हूँ। और पिताजी मेरे परिवार में भी बहुत प्रॉब्लम है, बहुत मुश्किल है और मैं इधर भी बहुत प्रॉब्लम हूँ। मेरे को 2 साल से मैं ड्राइविंग लाइसेंस जमा करवाया हुआ है। जी आप दोबारा नाम की जरूरत नहीं है, आप नारा लगा दीजिए। अगर आपने नाम यहां से ले रखा है तो लगातार सुमरन करते रहिए, बिल्कुल टेंशन न लीजिए। घर में कुछ भी बनता हुआ सुमरन करके बनाइए। अगर बाकी का नाम लिए नहीं लिया तो घबराइए मत, आप सुमरन करते रहिए और मेहनत कीजिए। मालिक रहमत करने वाले हैं, वो जरूर करेंगे। आइंदा बचनों में गलती ना